जय माता दी। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। शारदीय नवरात्र क्यों विशेष महत्वपूर्ण है? महिलाओं को कौन से काम जरूर करने चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें? नवरात्र व्रत करने जा रहे हैं तो किन बातों का विशेष ध्यान रखें? नवरात्र व्रत के जरूरी कार्य कौन कौन से हैं, इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। शास्त्र में नवरात्रि को विशेष महत्वपूर्ण व्रत बताया गया है। देवी भागवत के अनुसार इस धरती पर नवरात्र व्रत के समान कोई व्रत नहीं। ये व्रत अत्यंत पावन पवित्र है। मानव जीवन के कल्याण के लिए, मानव जीवन के सुख के लिए इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। ऐसा करने वाले धरती में सभी सुख संपदा, आनंद, संतान सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस व्रत को करने वाले के सभी शत्रु शांत रहते हैं, दुश्मन परास्त होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को नवरात्र का व्रत करना चाहिए। नवरात्रि का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश व्रत नहीं कर सकते तो ब्राह्मण के द्वारा पूजा इत्यादि कार्य कराया जा सकता है। माता पार्वती ने एक बार शंकर जी से कहा कि मैं अश्विन शुक्ल पक्ष की शारदीय नवरात्र पूजा की भक्ति करने वाले से मैं इतनी प्रसन्न होकर के उन्हें सुयोग वर, सुयोग पत्नी, सुयोग संतान, धन और आरोग्यता, उन्नति सब कुछ प्रदान करती हूँ। मैं पूजा पाठ की वस्तुओं या उत्तम भोग से उतनी प्रसन्न नहीं होती हूँ जितना मैं भक्त की भक्ति, श्रद्धा और भाव से प्रसन्न होकर सहज ही उन्हें वरदान दे देती हूँ। माँ बहुत दयालु होती हैं। वो संतान की हर स्थिति परिस्थिति को जानती हैं। संतान किस योग्य है, उसकी हैसियत क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसका इशारा क्या है, वो सब माँ को पता होता है। इसलिए सामर्थ्य के अनुसार जो संभव हो सके देवी की पूजा में भक्त को करना चाहिए। अहंकार आडंबर का त्याग करते हुए सरल भाव से माता की उपासना पूजा करनी चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों में 9 शक्तियों की पूजा होती है। 9 दिन और 9 रात तक पूजा होने के कारण इसे नवरात्र कहते हैं। नवरात्र में धरती पर भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए माता रानी आती हैं, तो इसलिए नवरात्र का व्रत करने वाले साधक को थोड़े से मेहनत में ही मनचाही वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, मनोकामनाएं उनकी पूरी होती हैं। इसलिए भी नवरात्र का व्रत विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। नवरात्र व्रत के लिए अगर दोनों समय फलाहार करके भी व्रत किया जाता है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो दोपहर में फलाहार करके रात में भोजन करके भी नवरात्र का व्रत कर सकते हैं। लेकिन नवरात्र का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। साल में 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें से चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। ये व्रत प्रतिपदा से शुरू होकर नवमी तक चलता है। दशमी को इसका विसर्जन होता है। नवरात्रि व्रत में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ, अर्चना, वंदना, उपासना, घट स्थापना, अखंड दीप, भजन, कीर्तन इत्यादि के द्वारा देवी को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। नवरात्रि व्रत के जरूरी कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो घट स्थापना है। घट स्थापना विधि पूर्वक करनी चाहिए। इसमें वरुण देवता का आवाहन होता है। इनके साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा जी की भी उपासना हो जाती है। घट स्थापना के लिए मिट्टी, तांबे, चांदी या सोने के कलश को स्थापित किया जाता है। स्टील या एल्युमिनियम के पात्र में कलश स्थापना नहीं की जाती। मिट्टी के पात्र में आप स्थापित कर सकते हैं। कलश के मुंह पर मौली बांधकर स्वास्तिक बनाएं। थोड़ा सा गंगाजल, शुद्ध पानी भरकर खड़ी गांठ हल्दी की, लौंग, इलायची, दुर्वा घास, रोली, सिक्का, पंचरत्न डालकर आम का पत्ता रखें। उसके ऊपर चावल या गेहूं का पात्र रखकर नारियल को स्थापित किया जाता है। ये सभी कार्य करने के लिए जय माता दी या देवी जी के मंत्रों को बोलते हुए सारा कार्य करना चाहिए। नारियल कैसे रखें कलश पर? इसके लिए नारियल को लिटा कर रखा जाता है कलश के ऊपर। जो जिस भाग से नारियल टूटता है, जिधर 3 आँखें बनी होती हैं, उस भाग को अपनी तरफ रखें और नुकीला भाग देवी जी की तरफ रखें। खड़ा नारियल नहीं रखें कलश पर। जौ बोना, इसके लिए साफ मिट्टी कंकड़ रहित होनी चाहिए। उसमें 4 अंगुल मिट्टी में जौ को बोया जाता है। अखंड दीप, नवरात्र में दीप ज्योति का विशेष महत्व है। दीप ज्योति देवी की प्रसन्नता का संकेत माना गया है। इसे लगातार जलते रहना चाहिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हवा इत्यादि से बुझने नहीं पाए। रात में विशेष ध्यान रखा जाता है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि दीपक स्थापित करते समय दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की स्थापना नहीं करें।
और दीपक की बाती का मुंह या दीपक की लौ का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ बिल्कुल नहीं हो। ये मंगल सूचक नहीं माना जाता, इसलिए इसका ध्यान रखें। नवरात्रि व्रत का सबसे महत्वपूर्ण है अष्टमी पूजा। अष्टमी की पूजा को माँ दुर्गा का विशेष पूजा आराधना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए लोग उस दिन भी हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। माँ की विशेष आराधना पूजा अष्टमी के दिन की जाती है। कुंवारी पूजन इस व्रत की प्रमुख विशेषता है। कुंवारी कन्याएं माँ का प्रत्यक्ष रूप होती हैं। कुंवारी पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंवारी पूजन के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। इसमें 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं को योग्य उत्तम माना गया है, इसलिए इनका ध्यान रखें। हवन, कुमारी पूजन के बाद हवन के द्वारा इस व्रत की पूर्णता होती है। इस व्रत को सबसे पहले किसने किया? ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले समुद्र तट पर श्री राम जी ने शारदीय नवरात्र व्रत करके माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। उनसे वरदान प्राप्त करके वो लंका पर विजय प्राप्त कर सके, क्योंकि रावण महाबलशाली था, अजेय बली था। उसका वध करना बहुत मुश्किल काम था। और सीता हरण के बाद जब राम ने क्रोध में रावण के वध की प्रतिज्ञा ले ली थी, बाद में राम को दुविधा हुई कि वो महाबलशाली है, उसको कैसे मारा जाए। तब श्री नारद जी ने आकर राम को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए शारदीय नवरात्र व्रत करने का परामर्श दिया और श्री राम जी ने निष्ठापूर्वक इस व्रत को किया, जिससे माँ भगवती ने उन्हें विजय का वरदान दिया और वो रावण का वध करने में सफल हो सके। तो इस तरह से शारदीय नवरात्र जो है विजय उत्सव है और माँ दुर्गा का वार्षिक उत्सव है। माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। नवरात्र व्रत में क्या करें और क्या नहीं करें? नवरात्र व्रत में अगर देवी की स्थापना घर पे हुई है या नहीं भी हुई है तो भी 9 से 10 दिनों तक में तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करें। प्याज, लहसुन, मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। घर में देवी की स्थापना हुई हो या नहीं हुई हो, 9 दिन तक शुद्ध आचरण का प्रयोग करें। घर में पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। गंदगी, अशुद्धता, लड़ाई, तेज आवाज़ में बात करना, शोर मचाना, ये सब वातावरण को दूषित करते हैं, इसलिए ऐसा करने से बचें। नवरात्रि व्रत के दौरान चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग करने से बचना चाहिए। माता के मंदिर भी जाएं तो इस बात का ध्यान रखें। नवरात्र व्रत के दौरान क्या करना चाहिए? अगर नवरात्रि का व्रत नहीं भी करते हैं तो सुबह और शाम धूप, दीप, नैवेद्य से भोग लगा करके देवी के मंत्रों का, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंदिर में जाकर देवी का दर्शन करें। तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करें और इस बात का भी ध्यान रखेंगे तो भी आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कलश की स्थापना अगर की है तो घर को खाली छोड़कर कहीं नहीं जाएं। महिलाओं के लिए विशेष नियम है। माता रानी अखंड सौभाग्य देने वाली देवी हैं। विवाहित स्त्रियों को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, पायल, बिछुआ, गले में आभूषण पहनकर माता की पूजा दर्शन करना चाहिए। इससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माँ भगवती की पूजा करते समय और किन बातों का ध्यान विशेष रखना होगा? दुर्गा जी की दुर्वा घास से पूजा नहीं की जाती और ना उन्हें दुर्वा घास चढ़ाएं। दुर्गा जी पर या किसी भी देवी के भोग में तुलसी का पत्ता भोग में नहीं चढ़ाया जाता, वो भोग स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए तुलसी का पत्ता बिल्कुल नहीं रखें भोग में। सभी प्रकार के लाल फूल भगवती को चढ़ाए जाते हैं। सुगंधित सफ़ेद फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। बासी फूल, सड़े गले फूल नहीं चढ़ाएं। सुंदर फूल ही माँ को चढ़ाएं। कमल का पुष्प है तो बासी भी चढ़ा सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा में नारियल चढ़ाया जाता है, लेकिन टूटा और खंडित नारियल देवी पर न चढ़ाएं। कटा फटा सड़ा गला पान देवी पर नहीं चढ़ाएं। माँ दुर्गा को लौंग अत्यंत प्रिय है, लेकिन खंडित टूटा लौंग नहीं चढ़ाया जाता। फूल वाली लौंग वही चढ़ाई जाती है। प्लास्टिक, लोहा, एल्युमिनियम के पात्र का पूजन प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। नवरात्रि पूजा में दीपक की स्थापना, आरती, पूजा के समय दीपक की लौ का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ बिल्कुल नहीं हो, इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगली नवरात्रि स्पेशल वीडियो में फिर हाजिर होंगे। हर हर महादेव।